अंतिम इच्छा। रम्या झोपड़ी के कोने में लेटी है, तेज ज्वर से बदन तपा जा रहा है। एकमात्र पुत्र रघु माई की हालत पर रोए या काम पर जाए समझ नहीं पा रहा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पानी पीकर रम्या और रघु ने कल का दिन बिताया है। माई आज भी नहीं जाने देगी तो सेठ किसी दूसरे लड़के को काम पर रख लेगा सोचकर रघु परेशान है। रघु मात्र 10 साल का है पर शरीर से कमजोर। रघु की वय मात्र 7 या 8 साल से ज्यादा नहीं लगती। घर की जिम्मेवारी और गरीबी ने रघु को समय से पहले ही बुजुर्ग बना दिया है। कल गया था वैद्य जी से माई के लिए दवा लेने पर खाली पेट दवा क्या असर करेगी। माई थोड़ी देर को ही चले जाने दे तो सेठ से पेट दर्द का बहाना बनाकर आधे दिन में ही वापस आ जाएगा। पूरे दिन के 2 रुपये मिलते हैं। 1 रुपये में खाने को वनिया की दुकान से चावल ले आएगा। पड़ोस की काकी से थोड़ी सी दाल मिल जाएगी तो माई को खिचड़ी बना देगा। वैद्य जी भले मानुस है, दवा का पैसा नहीं लिए पर वनिया तो पैर भी नहीं रखने देगा दुकान पर। रघु यहाँ आ रम्या की कमजोर आवाज से रघु की विचार तंत्रा टूटती है। रम्या रघु को अपने पास लिटा लेती है। माँ के पास में सिमट कर रघु दुधमुहे बालक की तरह माँ के वक्ष से लिपट जाता है। भूख प्यास सब एक पल में खत्म हो जाती है। कुछ रह जाता है तो बस माँ की गोद का अलौकिक सुख। रघु को अपने वक्ष में समेटे रम्या अपने पुराने दिनों की स्मृति में खो जाती है। 15 वर्ष की अबोध बालिका थी जब ब्याह कर रघु के बापू के साथ इस गांव आई। हरि की व्यय भी कोई 17 वर्ष की रही होगी। घर में परिवार के नाम पर एक माँ थी जिन्हें कम दिखाई देता था। हरि के बापू कम उम्र में भगवान को प्यारे हो गए। आसपास के गांव में पंडिताई का छोटा मोटा काम हरि करता था और थोड़ी सी जमीन थी गुजरे के लिए। एक दिन गांव में बाढ़ आई थी। दूसरे गांव से श्राद्ध का निमंत्रण था। बहुत मना किया था रम्या ने, पता नहीं क्यों जी कमजोर हो रहा था पर हरि नहीं माना। वापस हरि का पार्थिव शरीर आया। बाढ़ अपने साथ रम्या की खुशियां ले डूबी थी। रघु 3 माह पेट में था। बेचारा अपने पिता का मुख भी नहीं देख सका। हरि के जीते जी उसने कभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखा पर अब दो पेट का सवाल था। गरीब थी तो क्या थी, तो ब्राह्मण की बहू कोई ऐसा वैसा काम भी नहीं कर सकती थी। बड़ी हवेली की अम्मा ने उसको सहारा दिया। घर में पंडित की सहायता के लिए रम्या जाने लगी। दिन कट रहे थे तभी हरि की मां की मृत्यु सांप के काटने से हो गई। रम्या का एकमात्र सहारा भी विधाता ने छीन लिया। जो थोड़ी सी जमीन बची थी वो हरि और उसकी मां के क्रियाकर्म में लग चुकी थी। रम्या का अब बड़ी अम्मा के सिवा कोई सहारा न बचा। बड़की अम्मा का रुतबा था हवेली में। जब तक रम्या को कोई परेशानी नहीं रही, बड़की अम्मा अपनी उतरी सफेद धोती भी रम्या को दे देती थी, जिसे पहनकर रम्या खुद को बड़की अम्मा के जैसे महसूस कर लेती थी। फिर बड़की अम्मा ने भी कुछ साल पहले बिस्तर पकड़ लिया और रम्या की पूंछ हवेली में कम होने लगी। दमा की बीमारी के बाद बड़की अम्मा की बहू ने रम्या को हवेली से निकाल दिया। छूत की बीमारी थी, खाने पीने से फैलती है, फिर वो वहां काम भी कैसे कर सकती थी। तब से वो केवल कभी कभी बड़की अम्मा के हाल पूछने ही हवेली जाती है। बड़ी साध इच्छा है मन में कि बड़की अम्मा की उतरी सफेद धोती मिल जाए, पर बहू से कहने की हिम्मत नहीं होती। रघु रम्या वर्तमान में लौट आती है। बेटा हमरी एक साध है मन में, जब हम सर जाए तो सफेद धोती में जाए, ये हमरी अंतिम इच्छा है। रघु माँ की बात सुनकर नींद से जगता है। माँ अंतिम इच्छा का होती है। अंतिम इच्छा का मतलब जो मरने वाला हो उसकी आखिरी इच्छा। रघु जब से पैदा हुआ था तब से इच्छा का मतलब भी नहीं पता था, तो अंतिम इच्छा से वो कैसे परिचित होता। पर माँ कह रही है तो होता होगा कुछ। अभी तो बस कुछ खाने को मिल जाए यही उसकी इच्छा है। बेचैनी से करवट लेता है। आधा दिन हो गया, अब तो सेठ भी काम नहीं देगा। रघु कहाँ हो? हवेली से बामनों को बुलावा आया है, जल्दी करो 11 ब्राह्मण चाहिए। बड़की अम्मा का श्राद्ध है, जल्दी करो, कोई और मिल गया तो समझो कुछ नहीं मिलेगा। रघु जल्दी से अपने दोस्त छेनू के साथ हवेली चल देता है। अब माई के लिए भी खाना मिल जाएगा। हवन पूजन के बाद ब्राह्मण भोज होता है, साथ में सबको दान दक्षिणा भी मिलेगा। सोचकर ही रघु खुश है। भोज के बाद की दक्षिणा सामने रखी है। सफेद धोती भी है, शायद रघु साफ देख नहीं पा रहा। भोज समाप्त हो चुका है। रघु खुश है, जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे। 2 दिन बैठकर खाएं इतना मिला है। माई की धोती भी है। रम्या रघु की रास्ता देखते देखते इहलोक से परलोक को प्राप्त हो चुकी है। रघु माई की मृतदेह से लिपटकर विलाप कर रहा है। दक्षिणा में जो भी मिला था उससे देह संस्कार करने के लायक पैसा नहीं है। बहुत दया करने पर एक पंडित मिला है जो कम में काम कर देगा, पर कुछ तो देना ही होगा। रघु का बहुत मन है माई को सफेद धोती पहनाकर विदा करने का, पर पंडित जी को क्या देगा। फिर रम्या का अंतिम संस्कार हो चुका है और ब्राह्मण देवता सफेद धोती की दक्षिणा पाकर भी अतृप्त रघु की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं।